राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। पीरियड्स को लेके, महिलाओं के मासिक धर्म को लेके और पूजा पाठ संबंधित उनके क्वेश्चंस अनेक थे। पीरियड्स में ये पूजा कर सकते हैं, पीरियड्स में तुलसी माला पहन सकते हैं, पीरियड्स में एकादशी का व्रत रख सकते हैं, पीरियड्स के कितने दिनों बाद पूजा कर सकते हैं। तो आपके ऐसे मेरे पास हजारों क्वेश्चन हैं और एज ए गर्ल, एक लड़की होने के नाते, कथावाचिका होने के नाते, शास्त्रों का थोड़ा बहुत नॉलेज होने के बाद नाते आज मैं आपको ये सारी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगी। पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, शायद ही इतना खुल के कोई आपसे बात करेगा, लेकिन आपकी बड़ी बहन होने के नाते, आपकी चाहे बेटी होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, एक महिला होने के नाते आप ये बात आराम से कर सकते हो मेरे से, इसलिए इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत आता है कि दीदी, जब महिलाओं के पीरियड्स होते हैं, जब महिलाएं मासिक धर्म से होती हैं, तो क्या तुलसी माला जो उन्होंने पहन रखी है वो अशुद्ध हो जाती है? क्या पीरियड्स में तुलसी माला उतार देनी चाहिए? नहीं, शास्त्र कहते हैं कि मरते दम तक आपके गले से तुलसी माला नहीं उतरनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं, ये मैं नहीं कह रही, गर्ग संहिता में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। जब तुलसी की महिमा का व्याख्यान किया है ना गर्ग संहिता में, तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि मरते दम तक, मरने के बाद भी तुलसी माला हमारे गले में रहती है और हमारे साथ जब हम अग्नि में होते हैं तब हमारे शरीर के साथ ही ये तुलसी माला चली जाती है। तो पीरियड्स में आपको तुलसी माला नहीं उतारनी चाहिए। पीरियड्स में तुलसी माला किसी भी प्रकार से कोई खंडित नहीं होती है। पीरियड्स में तुलसी माला अशुद्ध नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन, दीदी क्या एकादशी का व्रत पीरियड्स में रख सकते हैं? तो शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि हाँ, आप एकादशी का व्रत पीरियड्स में रख सकते हैं, लेकिन आपको पूजा अर्चना वंदना नहीं करनी। शारीरिक रूप से व्रत रखना है, मानसिक रूप से व्रत रखना है, लेकिन भगवान के पास जाकर कोई भी शारीरिक क्रम नहीं करना। अर्थात भगवान की पूजा नहीं करनी, अर्चना नहीं करनी, वंदना नहीं करनी। जो भी करना है वो मन में करना है। जब भी पीरियड्स आ रहे हैं, व्रत आपने रख लिया, व्रत रखने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लिया, उसके बाद मन ही मन में संकल्प ले लिया, जैसे कि मेरा नाम आशु है और मैं इस स्थान पे रहती हूँ और आज मैं व्रत का संकल्प ले रही हूँ एकादशी का, और आज के दिन मैं व्रत करूँगी। तो मन ही मन में संकल्प ले लिया और व्रत प्रारंभ कर लिया। गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पर व्रत की कथा आपने सुन ली। व्रत की कथा उस दिन मंदिर में बैठ के नहीं सुननी चाहिए। व्रत की कथा उस दिन आप गूगल पे, फेसबुक पर अनेकों लोग व्रत की कथाएं बोलते हैं, वो आपको सुननी चाहिए, लेकिन व्रत आपको तोड़ना नहीं चाहिए, व्रत आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो एकादशी का व्रत आप पीरियड्स में भी रख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आता है, दीदी क्या पीरियड्स में लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? पहली बात तो शास्त्र कहते हैं कि पीरियड्स में आप लड्डू गोपाल की अगर सेवा कर रहे हो तो कोशिश कीजिए कि आपके घर पे कोई और है तो वो करे। ये मैं कह रही हूँ कि अगर कोई और है तो वो करे, लेकिन अगर कोई भी नहीं है तो हमारा बच्चा भूखा तो बैठेगा नहीं, भूखा नहीं बैठेगा। आप उसको मंदिर से अलग निकाल लीजिए। मंदिर के बाहर किसी भी अन्य दूसरे स्थान पे आप उसको रख सकते हो। दूसरे स्थान पे रखने के तत्पश्चात आपको करना क्या है? दूसरे स्थान में रखने के बाद आपको उनकी पूजा अर्चना वंदना करनी है। बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से आप पूजा करनी है। ये नहीं कि आप अगरबत्ती जला रहे हो, धूपबत्ती जला रहे हो। पीरियड्स के टाइम पे ऐसी पूजा नहीं होनी। पीरियड्स के टाइम पे वैसे तो मैंने कहा ना, कोशिश कीजिए कि कोई और करे। अब अगर कोई भी नहीं है तो क्या करें? जब कोई भी नहीं है तब आप उनको केवल भोग लगाइए, उनको उठाइए, उनको नहलाइए और वस्त्र बदल दीजिए। केवल इतनी ही पूजा आपको करनी है। मेक श्योर कि जब भी आपके पीरियड्स आ रहे हो तो आप लड्डू गोपाल को कुछ गोल्ड का, सोने का आइटम अवश्य बनाएं। बताती हूँ उससे क्या होगा, ये भी मैं बताती हूँ। कहते हैं कि भगवान को जब भी कोई सोने का आभूषण पहनाया जाता है तो वो अशुद्ध नहीं होते। उनको जब हम स्पर्श करते, कभी कभी ऐसा होता है कि आ रहे होते हैं या फिर कोई बाहर से आता है, अरे 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 तुम्हारे लड्डू गोपाल तो बहुत सुंदर है, वो लाल लड़ाने लगता है।
अब वो अवस्था में कैसे है हमें तो नहीं पता ना, तो इसलिए भगवान को एक सोने का आइटम, जैसे कि गले में चैन हो गई, कोई लॉकेट पड़ा है आपके घर पे, वो धागे में डाल के पहना लीजिए, कानों में पहना दीजिए, हाथों में कुछ गोल्ड का पहना दीजिए, वट कुछ भी सोने का पहना दीजिए जिससे वो अशुद्ध नहीं होंगे। और फिर भी बोलना चाहूँगी कि कोशिश कीजिए कि किसी और से 3 दिन तक सेवा करवाएं। अगर कोई और नहीं है तो आप मंदिर से हटाकर उनकी सेवा कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी पीरियड्स के कितने दिनों बाद पूजा कर सकते हैं? ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा पूछता है। शास्त्र 3 दिन का टाइम देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि 72 घंटे तक आपको किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना वंदना नहीं करनी है। जो भी करनी है मानसिक करनी है, मतलब शारीरिक रूप से नहीं करनी है, ना आपको दिया जलाना है। तो शास्त्र कहते हैं कि 3 दिन तक अर्थात 72 घंटे तक आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक सेवा नहीं करनी है, शारीरिक पूजा नहीं करनी है, आप मानसिक पूजा कर सकते हो। फिर चौथे दिन आप शुद्ध अवस्था में अपने केश को देख के, अगर आपका फ्लो 2.5 दिन तक आता है या फिर 2 दिन तक आता है, तो चौथे दिन अपने केश को धोइए और पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ कर दीजिए। अगर 3-3.5 दिन तक आता है तो 5वें दिन अपने केश को धोइए और पूजा अर्चना प्रारंभ कर दीजिए। वो डिपेंड करता है आपका फ्लो कितना है। शास्त्र में 3 दिन तक बात बताई गई है। अब कभी कभी लोग बड़े कंफ्यूज होती है महिलाएं कि दीदी हमारा 3rd डे चल रहा है और शास्त्र कहते हैं कि हम शिवरात्रि आ गई या फिर कोई भी फेस्टिवल आ गया तो हम पूजा कैसे करें। तो अगर आपका 3रा दिन चल रहा है और 4था दिन कोई फेस्टिवल है तो आप अपने बाल धो लीजिए, चाहे आपके पीरियड सही हुए हों चाहे ना हुए हों, क्योंकि बहुत लाइट फ्लो रह जाता है उस समय पे। गंदगी जो होती है वो पूरी तरीके से एग्जिट हो चुकी होती है, केवल ब्लड रह जाता है, गंदगी निकल चुकी होती है और उसके बाद आप पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि शास्त्र में 3 दिन का वर्णन है, चाहे वो भागवत हो, चाहे वो गर्ग संहिता हो, मनुस्मृति हो, पद्म पुराण हो, स्कंद पुराण हो, देवी भागवत हो, शिव महापुराण हो, सभी में केवल 3 दिन का ही वर्णन है। सब में यही बोला गया है कि महिलाएं 3 दिन जब अशुद्ध अवस्था में होती हैं, उससे ज़्यादा वर्णन किसी में नहीं है। तो 3 दिन के बाद अगर कोई फेस्टिवल 4था दिन पड़ रहा है तो आप 3 दिन के बाद 4थे दिन अपने बालों को धोइए और पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ कर दीजिए। क्या पीरियड्स के टाइम पे तुलसी पे जल डाल सकते हैं? पीरियड्स के टाइम पे तुलसी पे जल डालना मना ही होता है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि घर पे कोई भी नहीं है तो आप 3rd डे के बाद जल डाल सकते हैं, 3रे दिन के बाद। दीदी क्या पीरियड्स के टाइम पे घर के मुख्य द्वार पर दिए जला सकते हैं या फिर तुलसी पे दिया जला सकते हैं? तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि पीरियड्स में आपको कर्म कांड से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना है। दीदी क्या पीरियड्स में तिलक लगा सकते हैं? तिलक आप लगा सकते हो, लेकिन मंदिर का तिलक नहीं लगाना, अर्थात जो आपके मंदिर में है वो नहीं लगाना। आपके ड्रेसिंग टेबल पर सिंदूर होएगा उसका तिलक आप लगा लीजिए, कुमकुम होएगा उसका तिलक लगा, फिर कोई आके आपको तिलक लगा दे तो वो बात अलग है कि कोई पूजा कर रहा है तो आप उससे कह दो कि भैया हमारे भी तिलक लगा दे आके, लेकिन खुद मंदिर में जाकर किसी भी चीज़ को स्पर्श नहीं करना। कर्म कांड से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सारे निषेध बताए गए हैं। आप मानसिक पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। दीदी क्या पीरियड्स में ग्रंथ पढ़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। भगवान से भी पवित्र ग्रंथ है, भगवान से भी पवित्र जो चीज़ है वो है ग्रंथ। बताती हूँ मैं, ग्रंथों को साक्षात भगवान की वांग में ही प्रतिमा बोली गई है। ग्रंथों को भगवान का स्वरूप माना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण जब मैं कथा करने जाती हूँ या फिर कथा करती हूँ तो सबसे पहले ग्रंथों की ही पूजा होती है। ग्रंथ रखा जाता है पोती पर, जो पोती होती है वहाँ पे ग्रंथ रखा जाता है, ग्रंथ की पूजा होती है। श्री भागवत भगवान की आरती होती ना, तो वो ग्रंथ की पूजा होती है। तो आप अगर आपको ग्रंथ पढ़ने हैं पीरियड्स में तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप गूगल पे यूट्यूब पर वीडियो देख सकती हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन ग्रंथों को स्पर्श नहीं करना है। XYZ छोटे से छोटा ग्रंथ हनुमान चालीसा से लेकर आपको शिव महापुराण सबसे बड़ा ग्रंथ है, किसी को भी स्पर्श नहीं करना है। और जो आप लोगों द्वारा पूछा क्या पीरियड्स में माला जाप कर सकते हैं? पीरियड्स में माला जाप नहीं करनी चाहिए, माला को छोड़ देना चाहिए। जो भी आपकी माला, जो भी मंत्र आप मंत्र जप रहे हो उनको नहीं जपना चाहिए। हाँ, मानसिक माला जाप करना है। जैसे कि मान लीजिए आपकी पीरियड्स है, आपको अपने फिंगर्स में ये बोलना है
हरे, मान लीजिए आपका मंत्र महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, मतलब उंगलियों पे काउंट करते हुए आपको माला मंत्र जाप करनी है, लेकिन माला को स्पर्श नहीं करना है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।